क्या होगा जब अनु अचानक आर्य के भाई को गले लगा लेगी? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल पल होगा या फिर इसके पीछे छुपा होगा सिद्धिमाता का खतरनाक खेल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस एक पल से पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी? आज की कहानी में रिश्तों का दर्द, छुपे हुए राज और एक ऐसा ट्विस्ट सामने आएगा जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही ड्रामेटिक और दिल छू लेने वाले ट्विस्ट पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। घर का माहौल उस दिन बिल्कुल शांत था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा हुआ था। अनु पूरे दिन बेचैन थी क्योंकि उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि घर में कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। दूसरी तरफ सिद्धिमाता अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि वह कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे पूरे परिवार के रिश्ते हिल जाएंगे। आर्य अपनी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही घर में उसके खिलाफ एक खतरनाक चाल चली जा रही है। तभी अनु की नजर आर्य के छोटे भाई विवान पर पड़ती है, जो बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। विवान की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। अनु धीरे धीरे उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन विवान चुप रहता है। तभी अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह खुद को संभाल नहीं पाता। यह देखकर अनु का दिल पिघल जाता है और वह उसे गले लगा लेती है। उसी वक्त घर की सीढ़ियों पर खड़ी सिद्धिमाता यह सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यही वह पल था जिसका उसे इंतजार था। सिद्धिमाता तुरंत अपने प्लान के अगले कदम पर काम शुरू कर देती है। वह जानती थी कि अगर आर्य ने अन्नू को अपने भाई के करीब देखा तो उसके मन में गलत फहमी पैदा हो जाएगी। सिद्धिमाता चाहती थी कि आर्य और अनु के बीच इतनी दूरी आ जाए कि दोनों कभी एक दूसरे पर भरोसा न कर पाएं। दूसरी तरफ अनु को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसका एक इमोशनल पल किसी के लिए हथियार बन चुका है। विवान लगातार रोए जा रहा था और कह रहा था कि उसे लग रहा है कि घर में कुछ बहुत गलत होने वाला है। अनु उसे शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है कि जब तक वह उसके साथ है तब तक किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी पीछे से आर्य की आवाज आती है और वह गुस्से में दोनों को देखता रह जाता है। आर्य की आंखों में दर्द और शक साफ नजर आ रहा था। अनु तुरंत उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। सिद्धिमाता दूर खड़ी यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसके प्लान का पहला हिस्सा सफल हो चुका था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे आर्य क्या फैसला लेने वाला है तो अभी वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट हर किसी को चौंका देगा। रात होते होते घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। आर्य अपने कमरे में अकेला बैठा था और उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था जिसमें अनु उसके भाई को गले लगाए हुए थी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में उठ रहा शक लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अनु बार बार आर्य से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्य उससे दूरी बना रहा था। सिद्धिमाता ने इस मौके का फायदा उठाते हुए आर्य के मन में और जहर भरना शुरू कर दिया। उसने बड़ी चालाकी से आर्य से कहा कि कई बार इंसान जिसे सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझता है वही सबसे बड़ा धोखा दे जाता है। यह सुनकर आर्य और ज्यादा टूट जाता है। उधर विवान को एहसास होने लगता है कि उसकी वजह से अनु और आर्य के रिश्ते में दरार आ गई है। वह खुद को दोष देने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धिमाता का खेल धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। अगले दिन घर में पूजा रखी जाती है, लेकिन वहां भी माहौल तनाव से भरा होता है। अनु बार बार आर्य की तरफ देखती है, लेकिन आर्य उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। तभी सिद्धिमाता सबके सामने ऐसा बयान देती है जिससे पूरा परिवार हैरान रह जाता है। वह कहती है कि कुछ रिश्ते अब बदल चुके हैं और जल्द ही इस घर में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। यह सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जबकि आर्य चुपचाप खड़ा सब सुनता रहता है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता टूटने के कगार पर था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। पूजा खत्म होने के बाद पूरे घर में अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर सवाल थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। अनु बार बार आर्य से बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्य उससे नजरें तक नहीं मिला रहा था। सिद्धिमाता दूर बैठी सब
कुछ देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसके बोए हुए शक के बीज अब धीरे धीरे रिश्तों को तोड़ने लगे थे। तभी घर की बड़ी बहू सबके सामने कहती है कि पिछले कुछ दिनों से घर में जो कुछ हो रहा है वह सामान्य नहीं है और किसी न किसी को सच बताना ही होगा। यह सुनकर माहौल और भारी हो जाता है। अनु कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्य वहां से उठकर चला जाता है। आर्य का इस तरह चले जाना अनु के दिल को पूरी तरह तोड़ देता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आज उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में भरोसा सबसे जरूरी होता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वह हर किसी को हैरान कर देगा। दूसरी तरफ विवान अंदर ही अंदर डर के साए में जी रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्य को सच बताए या फिर चुप रहे। दरअसल सिद्धिमाता ने कुछ दिन पहले ही विवान को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को भी उसके प्लान के बारे में बताया तो वह पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। यही वजह थी कि विवान खामोश था, लेकिन अब जब उसने अनु और आर्य के रिश्ते को टूटते देखा तो उसका दिल टूट गया। देर रात वह अनु के कमरे के बाहर पहुंचता है। अनु अकेले बैठकर रो रही होती है। विवान उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। अनु हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और उससे पूरी बात पूछती है। विवान कांपती हुई आवाज में बताता है कि सिद्धि माता काफी समय से आर्य और अनु को अलग करने की कोशिश कर रही है। उसने ही जानबूझकर ऐसी परिस्थिति बनाई ताकि आर्य गलत समझे। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सिद्धि माता इतनी बड़ी चाल चल सकती है। तभी अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है और दोनों डर जाते हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने सिद्धि माता खड़ी दिखाई देती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक खतरनाक मुस्कान होती है। सिद्धि माता अंदर आते ही विवान को जोर से डांटती है और कहती है कि उसने उसकी चेतावनी के बावजूद सच बोलने की हिम्मत कैसे की। अनु पहली बार सिद्धि माता के इस रूप को देखकर पूरी तरह चौंक जाती है। सिद्धि माता कहती है कि इस घर में वही होगा जो वह चाहती है। वह नहीं चाहती कि आर्य और अनु कभी एक हो पाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। अनु गुस्से में सिद्धि माता से सवाल करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सिद्धि माता हंसते हुए कहती है कि उसे लोगों के रिश्ते टूटते देखने में मजा आता है और इस घर की खुशियां ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। यह सुनकर अनु का गुस्सा बढ़ जाता है। वह फैसला करती है कि अब वह आर्य को पूरा सच बताएगी, लेकिन सिद्धि माता इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह तुरंत आर्य के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि अनु और विवान उसके खिलाफ मिलकर कुछ छुपा रहे हैं। पहले से ही शक में डूबा आर्य यह सुनकर और ज्यादा भड़क जाता है। दूसरी तरफ अनु तेजी से आर्य के कमरे की तरफ भागती है ताकि वह सच्चाई बता सके, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है आर्य गुस्से में उसे रोक देता है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और टूटे हुए भरोसे का तूफान साफ दिखाई दे रहा था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक सच पूरे परिवार को जोड़ भी सकता था और हमेशा के लिए तोड़ भी सकता था। आर्य गुस्से में अनु की तरफ देखता है और कहता है कि अब उसके पास सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये सुनते ही अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वह चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह हिम्मत जुटाकर आर्य के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर आज उसने उसकी बात नहीं सुनी तो वह जिंदगी भर पछताएगा। कमरे का माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका था। बाहर पूरा परिवार भी इकट्ठा हो चुका था, क्योंकि सभी को महसूस हो रहा था कि आज कोई बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। सिद्धि माता दूर खड़ी सब देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब हल्की बेचैनी नजर आने लगी थी। उसे डर था कि कहीं उसका खेल खत्म न हो जाए। अनु कांपती हुई आवाज में आर्य को पूरी सच्चाई बताना शुरू करती है। वह कहती है कि जिस पल उसने विवान को गले लगाया था वह सिर्फ एक इंसान को संभालने की कोशिश कर रही थी, जो डर और दबाव में टूट चुका था। वह आर्य को बताती है कि सिद्धि माता काफी समय से उनके रिश्ते को खत्म करने की साजिश कर रही है। पहले तो आर्य को यह सब झूठ लगता है, लेकिन तभी विवान सबके सामने आ जाता है और कहता है कि अनु सच बोल रही है। विवान की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी।
वह सबको बताता है कि सिद्धि माता ने उसे धमकी दी थी और उसी के डर से वह अब तक चुप था। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच हमेशा जीतना चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही दमदार कहानियां आगे भी आपका इंतजार कर रही हैं। विवान की बात सुनने के बाद आर्य पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना सच जाने अनु पर शक किया और उसी इंसान का दिल दुखाया जिसने हमेशा उसका साथ दिया। आर्य धीरे धीरे अनु के पास आता है, लेकिन अनु की आंखों में इस बार सिर्फ दर्द था। वह कहती है कि भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसका दर्द जिंदगी भर सुनाई देता है। यह सुनकर आर्य की आंखें भी नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ सिद्धि माता खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि सब लोग मिलकर उसे गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन तभी घर के बड़े सदस्य सामने आकर कहते हैं कि अब बहुत हो चुका। परिवार के लोग याद करने लगते हैं कि कैसे पिछले कई महीनों से घर में हर लड़ाई और हर गलतफहमी के पीछे कहीं न कहीं सिद्धि माता का हाथ था। धीरे धीरे सारे राज खुलने लगते हैं। सिद्धि माता का चेहरा डर से बदलने लगता है, क्योंकि अब उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। आर्य गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर उसने उनके रिश्ते के साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेला। सिद्धि माता कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है कि उसे हमेशा डर था कि अगर घर में प्यार और एकता बनी रही तो उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। यही वजह थी कि वह सबको एक दूसरे के खिलाफ करती रही। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद घर के बड़े फैसला लेते हैं कि अब सिद्धि माता इस घर में नहीं रहेगी। यह सुनते ही सिद्धि माता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पहली बार खुद को अकेला महसूस करती है। दूसरी तरफ आर्य सबके सामने अनु से माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने गुस्से और शक में आकर सबसे बड़ी गलती की। अनु